एक बार फिर कहर बरपा रहा है। दूसरी लहर के बाद तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के मामलों के बीच कोविड का नया स्ट्रेन बच्चों के लिए अधिक खतरनाक साबित हो रहा है। कोचिंग सिटी में रोज 6 बच्चे संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। मासूमों पर दूसरी लहर की मार। कोटा में रोज 6 बच्चे हो रहे संक्रमित। परिजनों को समझाने में जुटे डॉक्टर। बच्चों को घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलने दें। बच्चे घर से बाहर गए जाएंगे तो ही बीमार होंगे, तो बच्चों को घर के अंदर रखें। अहम अपील पर अमल जरूर कीजिए। दूसरी लहर का घातक कहर है। सबसे डराने वाली बात यह है कि इस बार वायरस का वार बच्चों पर ज्यादा हो रहा है। कोरोना से संक्रमित होने वालों में बच्चों की तादाद बढ़ रही है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज के मुताबिक कोरोना के कुल मरीजों में 4.42% संख्या 10 साल से कम उम्र के बच्चों की है। इस साल चिंता वाली स्थिति है। बच्चे कोविड पॉजिटिव तो आ ही रहे हैं। जो कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं उनमें भी लक्षण मिल रहे हैं। लक्षण मुख्य तरह जो सामान्य दूसरे कोविड पेशेंट में लक्षण होते वैसे ही हैं। मासूमों पर कोरोना का कहर कोटा में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ रोज 6 बच्चे कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। अप्रैल के 12 दिनों में 60 बच्चों को कोरोना हो चुका है। हालांकि चिकित्सा विभाग स्पष्ट आंकड़ा पेश करने से कतरा रहा है। जेके लोन अस्पताल में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदना के निर्देश अनुसार बच्चों को कोरोना से बचाव के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। चिल्ड्रन है उनको पिछली वेव में इतना इन्फेक्शन नहीं होता था, लेकिन इस वेव में थोड़ा पिछली बार से ज़्यादा देखने को आया। लेकिन फॉर्चुनेटली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, माइल्डली सिम्प्टोमेटिक होते हैं, जल्द ठीक हो जाते हैं। जेके लोन अस्पताल के उप अधीक्षक बच्चों के परिजनों को कोरोना से बचाव के लिए विशेष हिदायत भी दे रहे हैं। बच्चों को घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलने दें। बच्चे घर से बाहर गए जाएंगे तो ही बीमार होंगे, तो बच्चों को घर के अंदर रखें। और जो घर के बाहर जा रहे हैं वो घर में एंट्री के समय एक निश्चित प्रोटोकॉल बना लें। आम तौर पर बड़ों की तुलना में बच्चों में कोरोना के लक्षण हल्के हैं और हो सकता है कि कुछ संक्रमित बच्चों में तो कोविड के कोई लक्षण न दिखें। इसलिए बच्चों के मामलों में आप ज्यादा सावधान रहिए, ठीक से देखभाल कीजिए और एहतियात बरतिए। कोटा से न्यूज 18 के लिए ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट। खबर पानी की बढ़ रही परेशानी की। सीकर के नीमका थाना इलाके के गांव बल्लूपुरा में 1 महीने से पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। पानी नहीं आने की वजह से दिन भर महिलाओं को इधर उधर पानी के लिए भटकना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि 1 महीने से पानी की समस्या बनी हुई है। पहले तो कुएं, हैंडपंप, बोरिंग से पानी मिल जाता था, लेकिन अब यहाँ के ज़्यादातर कुओं से भी पानी नहीं रहा। ग्रामीणों का कहना है कि जब गर्मी की शुरुआत में ही यही हाल है तो अगले 2 महीने हालात और ख़राब होंगे। गर्मी क्या आई कि जलदाय विभाग के शुद्ध पेयजल के दावों की मानो पोल खुलनी शुरू हो गई। मामला जयपुर के फागी इलाके से सामने आया है। यहां पर जलदाय विभाग की पेयजल सप्लाई वाली टंकी में कई सड़े गले मरे पक्षी मिले हैं। जलदाय विभाग की इस टंकी में बड़ी मात्रा में गंदा बदबूदार पानी निकाला गया, क्योंकि 3 साल से इसकी सफाई तक नहीं हुई थी। स्थानीय लोग कई बार बदबूदार पानी की शिकायत लेकर जलदाय विभाग के अधिकारियों को कर चुके हैं। जलदाय विभाग के इंजीनियरों ने मामले में खानापूर्ति करने के लिए पानी की टंकी की सफाई करने वाली मैसर्स धीरज कंस्ट्रक्शन कंपनी को नोटिस थमाया है। साफ पानी आपका अधिकार है। अगर आपके इलाके में पेयजल की समस्या है तो अपनी आवाज न्यूज 18 राजस्थान पर उठाइए, क्योंकि प्यास भर पानी जरूरी है। पीने का साफ पानी आपका अधिकार। अधिकार मिलना जरूरी है। न्यूज 18 पर उठाइए अपनी आवाज।
प्यास भर पानी जरूरी है। न्यूज 18 राजस्थान पर आपकी मुहिम प्यास भर पानी जरूरी है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी को वैक्सीन मिलनी चाहिए। देखिए, ये बहुत गंभीर स्थिति है क्योंकि जो संक्रमण की गति है वो लगभग दुगनी है पहले से ज़्यादा। पिछली बार जब प्रतिदिन देश में 1 लाख संक्रमण होता था तो पूरा लॉकडाउन हो गया था। इस बार हमें अपने अनुभव से सीखना चाहिए और अल्टीमेटली लोगों पर डिपेंड करता है। अगर हम उसको नियमित, संतुलित और अनुशासन का पालन करेंगे हम इसके क्रम को तोड़ सकते हैं। लेकिन सरकार, समाज, प्रशासन, अधिकारी सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए क्योंकि स्थिति बहुत गंभीर होती चली जा रही है। दिन प्रतिदिन लोगों के जहन से वो खौफ निकल गया है लेकिन वो वायरस गया नहीं है और नए नए स्ट्रेन डेवलप हो रहे हैं जो म्यूटेट नहीं कर पा रहे हैं। तो सब लोगों को वैक्सीन मिलनी चाहिए। हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं और मैंने कई दिन पहले भी कहा था कि जो आयु सीमा है या स्वास्थ्य की जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं उसको हटाकर हर व्यक्ति को अपना वैक्सीनेशन कराने का अधिकार होना चाहिए और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कहीं कमियां ना आए और प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन लगना चाहिए। ये आयु की लिमिट लगा रखी थी, फिर बीमारी की लगा रखी थी और अभी कई राज्यों में तो वैक्सीनेशन खत्म हो रहे हैं। राजस्थान में भी कमी आ गई थी बीच में। तो मैं उम्मीद करता हूँ केंद्र सरकार सारी बातें भूलकर, ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है और ये तेरा मेरा का समय नहीं है, इस देश के भविष्य का समय है। आज सब लोग उम्मीद करते हैं जैसे बाकी राज्यों में, बाकी देशों में वैक्सीनेशन हुआ है। मैं समझता हूँ अब हमें लगता है कि जो वैक्सीन हमने एक्सपोर्ट किए थे या बाकी देशों में दिए थे, शायद बहुत जल्दबाजी की थी कि अब हमको स्पुतनिक को अप्रूवल देना पड़ रहा है, रूस से मंगा रहे हैं। तो व्यवस्था और प्रबंधन में कहीं ना कहीं उसको और बारीकी से देखने की ज़रूरत थी। बहरहाल मैं चाहता हूँ कि सब लोगों को वैक्सीन लगे, सब लोग नियमित रूप से अनुशासन का पालन करें और जो गाइडलाइन सरकारें दे रही हैं, चाहे जिला प्रशासन हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उसका पूरी तरह पालन करना पड़ेगा क्योंकि स्थिति अगर बहुत ज़्यादा हाथ से बाहर निकल गई और अब गांव में फैल रहा है, नौजवान लोगों को संक्रमण हो रहा है, तो बहुत चिंता का विषय है। वहीं अपने अजमेर दौरे के दौरान परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक तरफ बीजेपी पर जमकर निशाना साधा तो वहीं कोरोना को लेकर सतर्क रहने और बचाव करने की अपील भी की। देखिए, राजस्थान में कोरोना संकट को लेकर पूरी सरकार लगी हुई है, जनता को भी सावधान रहना होगा। अब हमें लगातार मास्क लगाना पड़ेगा, हमें अपना बचाव करना पड़ेगा, भीड़ से बचना पड़ेगा। शादी ब्याहों में प्रोटोकॉल तय हो गया, 50 आदमियों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये बचाव सबको मिलकर लड़ना होगा। बचाव ही इसमें इस वक्त सुरक्षा है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, सबको बचाव करने के लिए नियम, कायदे, कानून मानने होंगे। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये भारत का मुद्दा है, पूरी दुनिया का मुद्दा है। और कोरोना से बचाव के लिए सबको सावधान रहना होगा। मेरे तो खुद को कोरोना हो चुका है एक बार, इसलिए सबको सावधान रहना होगा। सावधानी से हम बचाव करें और सख्ती के साथ साथ समझदारी की जरूरत है। सिर्फ सख्ती से कोरोना से नहीं लड़ सकते, समझदारी से कोरोना से लड़ सकते हैं। सख्ती करने से लोग भूख से मर जाएंगे। लॉकडाउन के पक्ष में मैं नहीं हूँ, मैं हमेशा से इस बात का आदी हूँ, क्योंकि गरीब आदमी 2 तरह के लोग हैं। एक आदमी रोज सुबह उठ के पेट देखता है, पेट कम करने के लिए दौड़ता है। लेकिन एक दूसरा आदमी है जो पेट कम करने के लिए नहीं दौड़ता, सुबह जल्दी उठता है, बच्चों के पेट की तरफ देखता है, पेट भरने के लिए दौड़ता है। तो ज़्यादा चिंता उस पेट भरने वाली की करनी चाहिए। दिक्कत हो गई, केंद्र सरकार में नेता लोग अचानक वर्ल्ड के नेता बनने की कोशिश करते हैं कि हम विश्व के नेता। भाई साहब, बनो विश्व के नेता। हाथ जोड़ के विनती है, हिंदुस्तान की भी चिंता करो। हिंदुस्तान की चिंता करोगे तो अपनी वैक्सीन यहाँ तो लगने दो एक बार, उसके बाद अब यहाँ लगी नहीं उससे पहले, और सब लोगों को लागू कर देनी चाहिए वैक्सीन, छोटा हो बड़ा हो सबके एक साथ, क्योंकि फिर वैक्सीन खराब भी नहीं होगी। आप प्रोटोकॉल बना देते हो, लोग डर के बारे वहाँ पहुँचते नहीं, तो दूसरों को तो लगेगी। इसलिए वैक्सीनेशन को लेकर तो सब मुख्यमंत्रियों से बात करके प्रधानमंत्री जी को पूरा सिस्टम डेवलप करना चाहिए। अब निर्यात पर रोक लगाइए, ठीक हो गए, बेवजह निर्यात कर दी, वैक्सीन इससे कमी आ गई। फालतू की बातें बीजेपी के नेता करते हैं, मुद्दे हैं नहीं, बातें हैं नहीं। कांग्रेस की गहलोत सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा बना नहीं पा रहे क्योंकि मुद्दा है ही नहीं उनके पास, इसलिए लाश लेकर वहां बैठ गए। आज कह रहा हूं, तराजू के एक पलड़े में कांग्रेस की गहलोत सरकार के बजट को रख दो, एक में मोदी सरकार के बजट को रख दो। हमारा काम अच्छा नहीं हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। राजस्थान नहीं, पूरा देश कह रहा है गहलोत सरकार का बजट नंबर 1 है। कहते नहीं, हम करके दिखाते हैं। और ये सिर्फ बोलते ही बोलते हैं। लोगों में एक चर्चा है, मनमोहन सिंह जी बोलते नहीं थे, काम करते थे।
और लोगों में दूसरी चर्चा ये हो गई अब कि ये मोदी जी चुप नहीं होते, इसलिए लोगों को टीवी बंद करना पड़ता है। हालात दोनों, ये हालात जो पैदा हुए, एक आदमी बोलता नहीं था, काम करता था, एक आदमी सिर्फ बोलता है, बोलकर भूल जाता है, काम नहीं करता। लेकिन ये तय बात है, रोडवेज के कर्मचारियों का बकाया भी देंगे, रोडवेज कर्मचारियों की मांगे भी पूरी करेंगे और रोडवेज को सुदृढ़ करने के लिए कोरोना संकट में एक सवाल से हमारे सामने भी चुनौती है। अभी हमने लगभग 900 बसें, 800 समथिंग बसें ली थी, जो एक साथ आज तक नहीं ली गई। उसी से तो रोडवेज का बेड़ा चल रहा है। नई बसें लेना, रोडवेज को ठीक करना, और रोडवेज में भी दिक्कत क्या, लीकेज बहुत है। मैंने कहा ये भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, तो उस पर कंट्रोल हो सकता है। उसके लिए पॉलिसी भी बना रहे हैं और जो भी अधिकारी है वो कॉरपोरेशन है, वो एक बात मानकर चलिए, बड़ा एक्शन अशोक गहलोत जी करप्शन के खिलाफ चला रहे हैं, बड़ी मूव उनका चल रहा है। तो ऐसे में रोडवेज को कैसे ठीक करेंगे उस समय पर आपको नजर आएगा। फिर कोरोना की जंग शुरू हो गई है, लेकिन रोडवेज वालों से जो वादे हमने किए, सारे वादे पूरे करेंगे। रोडवेज में आपको बहुत बड़ा सुधार मिलेगा। और बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ में कोरोना का कहर, घोसुंडा गांव में 3 दिन का लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। 66 संक्रमित केस यहां से सामने आए हैं। जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है, आज शाम 6 बजे से लॉकडाउन प्रभावी हो जाएगा। लॉकडाउन उपखंड अधिकारी श्याम सुंदर बिश्नोई ने लॉकडाउन लगाने की पुष्टि की है। संक्रमित रोगियों का आंकड़ा बढ़ने के बाद ये पुष्टि की गई है। सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नगर परिषद के जरिए पूरे गांव में अब सैनिटाइजेशन किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ से सुभाष बैरागी मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुभाष, पूरा मामला क्या? 66 संक्रमित केस एक साथ। चित्तौड़गढ़ जिले का जो गांव है, इसमें लगातार बाहर के लोगों की आवाजाही थी और उसके बाद पॉजिटिव लोगों का आंकड़ा बढ़ रहा था। लेकिन आज ये आंकड़ा बढ़कर 66 पर पहुंचने के बाद प्रशासन ने सख्त निर्णय लेते हुए पूरे गांव में 3 दिन का लॉकडाउन लगाने का निर्णय किया है, जिससे कि गांव के लोग घरों में रहे और सैनिटाइजेशन की जो प्रक्रिया वो पूरी करके, और जो कम्युनिटी चेन है उस चेन को कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के जरिए पहचाना जा सके। कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के जरिए जो लोग संपर्क में आए हैं उन्हें पूरी तरीके से पहचान, उनकी जांच करवाई जाए, और जो लोग पॉजिटिव आए हैं उन्हें सही तरीके से होम आइसोलेशन में या जो इंस्टीट्यूशन आइसोलेशन है उसमें रखने का जो प्रयास है वो पूरा किया जा सके। इसके लिए 3 दिन का लॉकडाउन लगाया गया। चित्तौड़गढ़ जिले का पहला गांव है जहां संक्रमित लोग आने के बाद लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू की गई है और 3 दिन के लॉकडाउन की घोषणा अधिकृत रूप से की गई है। लेकिन एक साथ इतने बड़ी संख्या में केस आना, ये लापरवाही भी बताता है सुभाष। जी बिल्कुल, ये पूरी तरीके से लापरवाही को दर्शाता है। और मैं आपको यहाँ उल्लेख करना चाहूंगा कि पिछले 3 दिनों से जो आंकड़े अधिकृत रूप से जारी हो रहे हैं, उन आंकड़ों में फेरबदल की संभावना भी सामने आई थी, फेरबदल की जानकारी भी सामने आई थी, क्योंकि जो आंकड़े कार्यालय से अधिकृत रूप से जारी हो रहे हैं उनमें और जो सरकार द्वारा जारी किए जा रहे हैं उनमें बड़ा फेरबदल है। भाई, पॉजिटिव लोगों का जो आंकड़ा है वो काफी तौर पर छुपा हुआ है। ऐसे में धीरे धीरे जो लोग सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़े कम्युनिटी सुपर स्प्रेड की तरफ इशारा करते हैं कि अब चित्तौड़गढ़ जो जिला है वो कम्युनिटी सुपर स्प्रेड की तरफ बढ़ रहा है। और सुभाष, तमाम जानकारी के लिए। सुभाष मेरे सहयोगी चित्तौड़गढ़ से फोन लाइन पर जुड़े। 3 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया घोसुंडा गांव में 66 संक्रमित केस सामने आने के बाद। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के बाद डोटासरा ने बीजेपी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मेरा बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। ये क्वेश्चन जिस बात के लिए था उसको तोड़ मरोड़ करके किन्हीं मीडिया के द्वारा छापा गया है। मेरा जो वर्जन लिया गया वो नहीं छापा गया और मेरे नाम से हेडिंग देके छापा गया है। शिक्षक का हमेशा सम्मान रहा है, मैं तो खुद शिक्षक का बेटा हूं और हमेशा सम्मान करता हूं। दूसरी बात यह है कि शिक्षक का केवल बच्चों के भविष्य निर्माण में ही नहीं बल्कि राष्ट्र के निर्माण में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है और आगे भी रहेगा। जो कोरोना बढ़ रहा है उससे निश्चित रूप से हम सब चिंतित हैं और हमारे बच्चों की जो हेल्थ है उसके बारे में हम सबको पहले सोचना पड़ेगा और वो हमारी प्रायोरिटी में है। और आप समझिए इस बात से भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा कि राजेंद्र राठौड़ के तो उस मीटिंग में नारे लग रहे हैं जिंदाबाद के और खेमाराम मेघवाल के मुर्दाबाद के, और वहां कटारिया जी ने क्या किया, वहां जिताने तो गए थे दीप्ति महेश्वरी को, और वहां महाराणा प्रताप के जो हमारा शौर्य का वीरता का प्रतीक है उसके खिलाफ जिस भाषा का उपयोग किया गया
शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को। और मैं तो समझता हूं भारतीय जनता पार्टी को तत्काल एक्शन लेना चाहिए और ये जो ऐसे नेता हैं उनसे तुरंत इस्तीफा मांगना चाहिए और इनको घर बैठा देना चाहिए। आज सिंजारा, कल गणगौर। महिलाओं में उत्साह का माहौल है। महिलाएं मेहंदी लगाकर तैयारी कर रही हैं। गुरुवार को गणगौर से पहले महिलाओं ने सिंजारा का त्योहार मनाया। इस दौरान महिलाओं ने न केवल हाथों पर मेहंदी रचाई बल्कि पारंपरिक नृत्य कर गणगौर की तैयारी की झलक भी दिखलाई। आपको बता दें कि लोक पर्व गणगौर चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है और उससे एक दिन पहले सिंजारा का त्योहार मनाया जाता है। 16 दिनों तक मनाए जाने वाले इस पर्व में महिलाएं और लड़कियां घर पर मिट्टी के ईसर पार्वती बनाकर रोजाना सुबह पूजन और शाम को आरती करती हैं। साथ ही भजन कीर्तन का भी आयोजन किया जाता है। हर साल इस पर्व पर मरुदरा में गजब की रौनक नजर आती है, लेकिन इस साल कोरोना संक्रमण की वजह से इसकी चमक फीकी नजर आ रही है। हालांकि महिलाएं और लड़कियां घर पर ही रहकर गणगौर पर्व मनाने में लगी हैं। हम गणगौर माता की पूजा कर रहे हैं। आज सिनारा है। हम सब सखियां मिलके मेहंदी लगाएंगे, घेवर वगैरह खाएंगे। अभी सारी एक दूसरे के मेहंदी लगाएंगे। हम मेहंदी लगा रहे हैं। आज सिंजारा है और आज हम अच्छे से तैयार होके आए और आज हम डांस वगैरह एंजॉय कर रहे हैं। ये सुहाग का प्रतीक है। चलिए अब आपको दिखाते हैं वायरल टॉप 10।